कभी सोचा है कि हमारी विनम्रता, हमारा दोस्ताना स्वभाव ही हमारे लिए एक जाल बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में यही भलमनसाहट, यही अच्छाई एक ऐसा हथियार है जिसे बहुत चालाकी से हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, ये कोई जादू टोना या कोई ट्रिक नहीं है। ये तो इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा और धुंधला पहलू है। ये असल में हमारी सबसे अच्छी भावनाओं जैसे भरोसा, सहानुभूति और दूसरों से सहमत होने की इच्छा का फायदा उठाने की एक कला है। जरा कल्पना कीजिए कि हमारी विनम्रता ही हमारे लिए एक पिंजरा बन जाए। आज हम इसी विनम्रता के जाल के बारे में बात करने वाले, एक ऐसी अजीब साइकोलॉजिकल सिचुएशन जहां हमारी अच्छाई का ही फायदा उठाया जाता है। तो ये सब शुरू हुआ 1990s में। एक साइकोलॉजिस्ट थे, डैनियल हॉवर्ड। उन्होंने इस चालाकी को पकड़ा। जरा सोचिए, किसी चैरिटी से फोन आता है और वो बड़े प्यार से पूछते हैं, आज आपका दिन कैसा गुजर रहा है? अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक जाल की पहली कड़ी हो सकती है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सीधी लेकिन कमाल की है। जैसे ही हम कहते हैं कि हम अच्छे हैं या हमारा दिन अच्छा जा रहा है, बस हम पर एक सामाजिक दबाव बन जाता है कि हम उसी तरह का व्यवहार करें। और फिर अचानक किसी की मदद से इनकार करना, ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही बात काट रहे हैं। तो फिर ये जाल बिछाया कैसे जाता है? देखिए, इसकी शुरुआत हमेशा एक बहुत ही मासूम से सवाल या एक हल्की-फुल्की बातचीत से होती है। लेकिन असल में ना, ये हमारी मनोवैज्ञानिक दीवारों को भेदने की एक सोची समझी कोशिश होती है। अच्छा, एक बात और, इसको एक और मिलती-जुलती टेक्निक फुट इन द डोर से कंफ्यूज नहीं करना है। दोनों अलग हैं। देखिए, फुट इन द माउथ जो है वो हमारे मूड का, यानी हमारी कही हुई बात का फायदा उठाता है, जबकि फुट इन द डोर हमारे पिछले किसी काम का, किसी एक्शन का। और एक और दिलचस्प चीज है जिसे सिर्फ सहमति या बेरे अग्रीमेंट इफेक्ट कहते हैं। रिसर्च बताती है कि अगर कोई हमसे छोटी छोटी बिना मतलब की बातों पर भी बार बार हाँ कहलवा ले, तो हम अनजाने में ही उसके अगले बड़े अनुरोध के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम करता कैसे है? क्यों हम लोग इस तरह के जाल में इतनी आसानी से फंस जाते हैं? इसके पीछे हमारे दिमाग के दो बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत छिपे हुए हैं। देखिए, हमारा दिमाग ना एक जैसा व्यवहार करना पसंद करता है। इसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। यह हमें दूसरों की नज़रों में भरोसेमंद और स्थिर दिखाता है। और एक बार जब हम कोई बात मान लेते हैं या कोई स्टैंड ले लेते हैं, तो हम उससे पीछे हटना पसंद नहीं करते। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कोई बात अपनी मर्जी से सबके सामने और बोलकर स्वीकार करते हैं, तो उसका असर सबसे ज़्यादा होता है। यही वजह है कि आप कैसे हैं का दिया गया एक जुबानी जवाब इतना शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जो चालाक लोग होते हैं, वो सिर्फ हमारी एक जैसा दिखने की आदत का ही नहीं, बल्कि हमारी किसी से जुड़ने की जरूरत का भी फायदा उठाते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। ये साफ साफ दिखाता है कि लोगों ने मदद करने के लिए तब ज्यादा हाँ की जब उन्होंने सवाल पूछने वाले व्यक्ति से सहमति जताई, किसी और से नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये सिर्फ मदद करने की इच्छा नहीं है, बल्कि उस इंसान के साथ एक जुड़ाव, एक समानता महसूस करने की भावना है जो हमें हाँ कहने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, तो अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसे असल जिंदगी में कैसे पहचानना है। सच कहूं तो ये तकनीक हर जगह मिलेगी। एक सेल्समैन जो पहले हमारा हालचाल पूछता है और फिर कोई महंगा प्रोडक्ट बेचता है। एक राजनीतिक प्रचारक जो पहले हमसे कुछ आम बातों पर सहमति लेता है और फिर वोट मांगता है। यहां तक कि हमारे निजी रिश्तों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। जागरूकता, यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमें ये पहचानना होगा कि कौन सी बातचीत सिर्फ दोस्ताना है और कौन सी एक जाल बिछाने की तैयारी। क्या ये बातचीत सच में एक कनेक्शन बनाने के लिए हो रही है या सिर्फ सहमति हासिल करने के लिए? तो चलिए अब इस जानकारी को अपनी ताकत बनाते हैं और जानते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक जाल से खुद को कैसे बचाया जाए। तो इससे बचने के लिए ना एक सिंपल सा 3 स्टेप डिफेंस है। सबसे पहला, पहचानिए कि चल क्या रहा है। दूसरा, कोई भी जवाब देने से पहले एक पल रुकिए, एक ब्रेक लीजिए। आप कह सकते हैं, मुझे एक सेकंड दीजिए। और सबसे जरूरी, तीसरा, खुद को याद दिलाइए कि विनम्र होना मजबूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। हमारा मूड हमारा है, किसी और का नहीं। अच्छा महसूस करने का जवाब देना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना नहीं है। तो अंत में एक सवाल, कंसिस्टेंसी या निरंतरता एक ऐसी ताकत है जो विश्वास भी बना सकती है और एक जाल भी बुन सकती है।
अब सवाल ये है कि हम इसे कैसे पहचानेंगे और इसका सामना कैसे करेंगे।